इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है, समतल 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7 को निम्न रूप में बदलिए। निम्न फॉर्म में उसको बदलना है। पहला है व्यापक रूप, जिसको सामान्य रूप कहते हैं, जनरल फॉर्म। दूसरा अंतःखंड रूप, इसको अंग्रेजी में इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और तीसरा इसी समीकरण को अभिलंब रूप, नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, समतल 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7 को। बच्चों, प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कि समतल, एक समतल है जिसका समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। और इस प्रश्न में इस समतल को विभिन्न रूपों में बदलने के लिए कहा है। पहला व्यापक रूप, जिसको सामान्य रूप कहते हैं, और दूसरा अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा अभिलंब रूप। तो पहला सामान्य रूप प्रश्न कह रहा है कि सामान्य रूप उसका किस प्रकार से होगा। जनरल फॉर्म इसको कहते हैं, जनरल फॉर्म। तो आपको मालूम है कि एक्स वाई जेड के फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो होता है समतल का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एक समतल का जनरल फॉर्म है। और इसमें ए बी सी जो हैं, एक मान लीजिए समतल का मैं चित्र खींच दूँ तो वो इस प्रकार से है, एक समतल मान लीजिए, और इस समतल पर लंब जो एक लाइन है, उस लाइन के जो डियार्स हैं, दिक् अनुपात है, वो ए बी सी है। ये समतल के दिक् अनुपात नहीं है। तो इसकी जानकारी आपको मालूम है कि फर्स्ट डिग्री जनरल इक्वेशन होता है एक्स वाई जेड का, जिसमें एक्स वाई जेड के घात 1 है। तो शायद ये समीकरण इसी के जैसा नज़र आ रहा है। यदि मैं समीकरण नंबर 1 को नोट करता हूँ तो 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7 है। ज़्यादा ही कुछ हुआ तो हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड कर लें। 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो जो समीकरण प्रश्न में दिया था वो ऑलरेडी सामान्य रूप में था, केवल 7 को हमने इधर ट्रांसफ़र किया। यदि मैं इससे इस इक्वेशन नंबर 2 से इसको कंपेयर करता हूँ, तुलना करता हूँ, तो मुझे a की वैल्यू दिख रही है 2 और b की वैल्यू मिल रही है -3 और c की वैल्यू मिल रही है 6। ये जो 2 ऋण 3 6 है, ये उस समतल के ऊपर अभिलंब के दिक् अनुपात है बच्चों। ये 2 -3 और 6 उसके डीआर्स हुए, डायरेक्शन रेशोस हुए। तो ऑलरेडी यही इसका आंसर हुआ सामान्य रूप में, कि इस समतल को हम सामान्य रूप में किस तरह से बदले हैं। नंबर 2 इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका अंतःखंड रूप बताइए। अंतःखंड रूप, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, वो हमें पूछ रहा है। आपको मालूम है कि अंतःखंड रूप थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 के रूप में समतल का इंटरसेप्ट फॉर्म है। जहाँ तक फिगर का सवाल है, तो आपको मालूम है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जो इस पर लंब है, और ये जेड एक्सिस है। तीनों अक्ष एक दूसरे पर लंबवत हैं। और एक समतल ऐसा है जो तीनों अक्ष को काटता है, तीनों अक्ष को काटता है।
ये मूल बिंदु से इसका एक्स अक्ष से काटा गया अंतःखंड की लंबाई ए है, ये लंबाई वाई अक्ष से काटे गई बी है, और जेड अक्ष से काटे गए अंतःखंड की लंबाई सी है। यानी ओ पी की वैल्यू ए है, ओ क्यू की वैल्यू बी है, ओ आर की वैल्यू जो है सी है। तो जो इक्वेशन 1 हमें दिया है वो एक जनरल फॉर्म जैसा ही है, उसको हम नोट करेंगे। 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7। अब इस रूप में जो हम इसको समीकरण नंबर अल्फ़ा कह दें, वो आपको थ्योरी में मालूम है कि इस फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2x अपॉन 7 माइनस 3y अपॉन 7 प्लस 6z अपॉन 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन 7। ये कैंसिल होके 1 आया। जानबूझ से इस फॉर्म में बदलने के लिए बच्चों हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अब सवाल ही उठता है कि x के सामने कोई गुणांक नहीं है, तो इसको हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाइड करें, यानी हम इसको 2 को इस 7 के नीचे डाल दें, यानी x के सामने कोई गुणांक नहीं है, ये दिख रहा है यहाँ, लेकिन 2 है। तो x अपॉन 7 अपॉन 2 हम इस वाले एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। आप रिवर्स करोगे, ये x अपॉन 7/2, इसको पलटोगे तो 2x बटे 7 ही आएगा। माइनस इसको हम प्लस जानबूझ से कह दे रहे हैं, और y अपॉन इसको हम माइनस 7 अपॉन 3 लिख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस ही है, आखिर मेंटेन है। और प्लस z अपॉन 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू, हमें ये 7 कट के भाग देने से 1 आया था। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा बच्चों इसको रिवर्स करके देख लीजिएगा कि 2x अपॉन 7 मेंटेन है कि नहीं, 3y अपॉन 7 मेंटेन है कि नहीं। चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, ये माइनस है, यहाँ मैंने प्लस कर दिया हूँ क्योंकि ये प्लस फॉर्म में है, हम इससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ जो है a की वैल्यू 7/2 है, x अक्ष से काटे गए अंतःखंड की लंबाई, और b जो है y अक्ष से न काटकर y डैश उसके अपोजिट डायरेक्शन में काटे गए अंतःखंड की लंबाई है, इसलिए माइनस बोला गया है, वो है -7/3। लेकिन काटा गया अंतःखंड की लंबाई y अक्ष से ही है, और c z अक्ष से काटे गए अंतःखंड की लंबाई 7/6 है। तो ये जो समीकरण नंबर मैं इसको 3 कह दूं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है बच्चों। तो इसके चित्र को हम यदि ड्रॉ करके देखें इसके जैसा, तो आपको मालूम है कि ये जेड एक्सिस हम शो करते हैं, और मेरे लिखने वाले बोर्ड पर मान लीजिए एक्स वाई है। एक्स वाई दोनों समतल लंबवत हैं, ये दोनों लंबवत हैं, और जेड अक्ष तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर लंबवत है। तो एक प्लेन ऐसा होगा जो वाई अक्ष को ना काट के वाई डैश डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में काटता होगा, यानी यहाँ काटता होगा, यहाँ ना काट के यहाँ काटता होगा। लेकिन मैं शो ऐसा कर रहा हूँ, और ये जो वैल्यू है, a की वैल्यू 7/2 है, तो ये a इज इक्वल टू 7/2 दिख रहा है आपको, और ये इस प्रकार से ये प्लेन है। वास्तव में ये o y डैश डायरेक्शन में इसको कट कर रहा है, इसलिए नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं कि वो 0 से कम वैल्यू है, वो वैल्यू न्यूमेरिकली 7/3 है, लेकिन ओ वाई अक्ष के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये इसका आंसर हुआ जो इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ये रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7 का कहलाएगा। तो आपके यदि कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको मालूम है कि कैसा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, तो बड़े आसानी से आपको ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो बच्चों, जो प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट, जिसको कह रहे हैं अभिलंब रूप में इस समतल को बदलना है, अभिलंब।
अभिलंब रूप, इसको अंग्रेजी में नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म। आपको समतल का नॉर्मल फॉर्म थ्योरी में हमने बताया है कि ये एक प्लेन है, एक समतल है, इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ON, ये समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है, उसकी लंबाई P है, और इस डाले गए लंब ON के डायरेक्शन कोसाइंस दिक कोज्याएं LMN है, और ये मूल बिंदु है। तो निश्चित रूप से ये x अक्ष, z अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु होगा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, ऐसा फिगर है। और इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में हमने जाना था LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्तीय रूप में है, जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है और मूल बिंदु से डाले गए लंब रेखा ON के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो LMN है, समतल के नहीं है। समतल की रेखा के ऊपर खींची गई रेखा के LMN नहीं है, अपितु उस मूल बिंदु से डाले गए लंब के डायरेक्शन कोसाइंस है। और वैसे भी आपको ये बार बार मैंने सचेत किया है कि 2x प्लस माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7। समतल का समीकरण प्रश्न में दिया है 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7। ये जो 2 माइनस 3 6 ये क्या है? उस समतल पर, यदि ये समतल इसी प्रकार से है, उस समतल पर मूल बिंदु से या उस समतल पर डाले गए लंब के दिक अनुपात है। वो दिक अनुपात कितने हैं? 2 माइनस 3 और 6। और आपको मालूम है कि डायरेक्शन रेशोस को, दिक अनुपात को जब हम डायरेक्शन कोसाइंस में, दिक कोज्याओं में बदलते हैं तो उन समस्त DRs को 2 ऋण 3 6 के वर्गों का योग का वर्गमूल से भाग देते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो DRs दिख रहे हैं अभिलंब के 2 ऋण 3 6 जो मैं इस फिगर में यहाँ बता रहा हूँ, तो हमें इस समीकरण को इसके 2 ऋण 3 6 के वर्गों का योग का वर्गमूल से हम भाग देंगे। तो इसका मतलब यह है 2x माइनस 3y इस इक्वेशन को और 6z अपॉन रूट ओवर वर्गमूल 2 का स्क्वायर, x के सामने का गुणांक उसके दिक अनुपात कहलाते हैं, y के सामने का गुणांक -3 है तो -3 का स्क्वायर, और प्लस z के सामने का अंक 6 है तो 6 का स्क्वायर। यानी दिक अनुपात के वर्गों का योग करके उसका वर्गमूल से हमने भाग दे दिया। यहाँ भी भाग देंगे उसी संख्या से, यानी 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से हम भाग देंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो आपको दिख रहा है 2x माइनस 3y प्लस 6z अपॉन, ये कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर 4 ऋण 3 का स्क्वायर प्लस में ही होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और 6 गुणा 6 36 और 7 अपॉन, ये भी संख्या यही है। समीकरण में हम समान संख्या से भाग दे दें तो समीकरण में कोई चेंज नहीं आएगा। समतल का समीकरण वही है बच्चों, हम उसके रूप को बदल रहे हैं। इसके पहले हमने अंतःखंड रूप में बदला, समीकरण वही है, उसका रूप बदला। इसके पहले समान रूप में बदला, वो समान रूप में ऑलरेडी था, केवल 7 को हमने पक्षांतर कर दिया था तो -7 आया था। तो इसमें A B C की वैल्यू 2 ऋण 3 6 और ऋण 7 मिली थी। तो ये जो है रूप बदल रहा है, समीकरण वही है, समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, तो हमने समान संख्या से भाग दिया है। तो ये भी 4 है, 2 का स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर 9 है और 36। तो ये कैलकुलेशन 2x माइनस 3y प्लस 6z अपॉन
रूट 3604 40 49 रूट 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन रूट 49। तो रूट 49 आपको मालूम है 2x माइनस 3y प्लस 6z अपॉन 7 होगा इज इक्वल टू 7 अपॉन 7। तो दिस इज 7 से 7 से भाग देंगे तो 1। तो ये इस फॉर्म में बदलने के लिए जानबूझ से मैं इसको 2/7x लिख रहा हूँ, 2/7x प्लस माइनस 3/7y लिख रहा हूँ, y का गुणांक, और 6 का 7 से भाग देंगे तो 6/7 z इज इक्वल टू 1। यानी समीकरण नंबर जो आपका मेन इक्वेशन है अल्फा, उस इक्वेशन से कोरिलेट करने के लिए हमने इस फॉर्म में एग्ज़ाम में लिख दिया। यही इसका नॉर्मल फॉर्म है, यही उसका आंसर है। यदि आप कंपेयर करें तो निश्चित रूप से डायरेक्शन कोसाइंस दिक् कोज्याओं के मान उस समतल पर डाले गए लंब ON के डायरेक्शन कोसाइंस इस स्थिति में जो समीकरण नंबर 1 प्रश्न में दिया है उसके दिक् कोज्याएं हैं 2/7 और ऋण 3/7 m का मान और n इज इक्वल टू 6/7 हमको मिल रहा है। और डाले गए लंब की लंबाई मूल बिंदु से इस समतल 1 पर डाले गए लंब की लंबाई स्पष्ट p इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। इससे कंपेयर करें p इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। 7 नहीं बच्चों, 7 से हमने डिवाइड कर दिया था दोनों पक्षों में, तो 7 1 जा 7। तो p मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ON, यदि इस चित्र से इसको कंपेयर करूं तो ON की वैल्यू 1 है और LMN की वैल्यू आपको दिख रही है 2/7 ऋण 3/7 मूल बिंदु से डाले गए लंब ON की डायरेक्शन कोसाइंस हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपका ये नॉलेज आपको हो गया कि समतल को किसी भी समीकरण को हम किसी भी रूप में बदल सकते हैं। रूप में बदलने का बहुत महत्व है बच्चों, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से स्पष्ट हो गया कि हम उस समतल पर डाले गए लंब की डायरेक्शन कोसाइन से हम डायरेक्ट परिचित हो जाते हैं। और जनरल फॉर्म की भी महत्ता है, क्योंकि उस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की के जो लंबवत रेखा के DRs जो है दिक् अनुपात 2 ऋण 3 6 है। तो और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई नॉर्मल फॉर्म में डायरेक्ट हमको डाले गए मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ON इज इक्वल टू 1 है। 7 तो ऑलरेडी वो था, 7 से अपन ने डिवाइड किया था, तो P इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू 1 है। तो इसका जो लास्ट आंसर आपको दिख रहा है 2/7x प्लस माइनस 3/7y प्लस 6/7 z इज इक्वल टू 1। तो यही इसका आंसर है बच्चों।